हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी पीरियड साइकिल 21 है, 25 है, 28 है या फिर अगर आपका पीरियड साइकिल मान लीजिए 32 है तो आपका ओवुलेशन का डेट कब होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब ओवुलेशन पीक पे होता है तो उस समय आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण महसूस होते हैं जो कि उसको आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। कितनी महिलाएं कर पाती हैं, क्योंकि कितनी महिलाएं क्या होती हैं, लापरवाह होती हैं, जो कि वो आप नहीं देख पाती हैं कि मेरे बॉडी में क्या हुआ है, चेंजेस क्या नहीं हुआ है, क्योंकि दिन भर उनको काम 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 लगा रहता है, दिन भर हड़बड़ी में रहती हैं। और कितनी महिलाएं ये ऐसा करती हैं कि अपनी बॉडी को इंडिकेट करती रहती हैं, उनको हर गतिविधि पे नज़र रहता है कि मेरी बॉडी में कब क्या महसूस हो रहा है, कब क्या सिम्टम्स महसूस हो रहा है। वो महिलाएं अपना ओवुलेशन का सिम्टम्स भी महसूस करती हैं, लेकिन कभी कभी होता ये है कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज नहीं होता है, जो कि महिलाएं इसको ऑब्जर्व करती हैं। तो डिस्चार्ज नहीं होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितनी महिलाओं का ये कमेंट आता है कि मैम मेरा डिस्चार्ज तो होता नहीं है, मेरा ओवुलेशन नहीं होता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको कुछ अलग से सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, उसको आप ऑब्जर्व करिए। देखिए, जैसे डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो आपके जो प्राइवेट है पार्ट है वहाँ पे आपको सॉफ्टनेस हल्का सा नज़र आएगा। जब अपना 2 फिंगर अंदर इंसर्ट करेंगी तो आपको हल्का सा सॉफ्टनेस नज़र आएगा और वहाँ पे आपको हल्का सा नमी नज़र आएगा, ड्राइनेस नहीं नज़र आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बिल्कुल मुलायम मुलायम नज़र आएगा और आपका दोनों फिंगर काफ़ी अंदर तक चला जाता है। तो ये बिल्कुल 100% सच होता है जिनमें ओवुलेशन होता है और कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है, बट ये आप में होता है। अगर ये होता है तो आपका ओवुलेशन का समय बस आ गया है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे आपका ओवुलेशन हो सकता है। इस समय आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो पिक लेवल पे होता है। तो इस समय जब एस्ट्रोजन पिक लेवल पे होता है तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तभी आपके अंदर से बॉडी से एक एग जो है रिलीज होता है और यहीं एग और स्पर्म मिलके एक फर्टिलाइजेशन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि मेरा फर्टाइल डे कौन सा है, मेरा ओवुलेशन का डे कौन सा है। इस बात को अगर आप समझ लेती हैं तो आपको कंसीव करना 80% आसान हो जाता है। अगर यहीं पे अगर इस बात को आप नहीं समझ पाएंगी तो आपको कंसीव करना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी क्या बहुत मुश्किल होगा। और यहीं पे अगर आप ओवुलेशन का समय निकाल लेंगी, अपना ओवुलेशन का डेट जान जाएंगी, समझ में आ जाएगा आपको, तो आपको तुरंत ये बेबी प्लान करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपना 2 मंथ का जो है डेट अपना काउंट करिए। 2 मंथ से, यानी कि ये नवंबर चल रहा है तो नवंबर अक्टूबर में आपका पीरियड कब आया था, इसके बाद नवंबर में कब आया, 2 मंथ का अपना डेट काउंट करके रखिए कि आपका ओवुलेशन कब होगा। ओवुलेशन का अवधि निकालना काफ़ी आसान होता है पर आप लोग निकालना नहीं जानती हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब आपका इस मंथ आपका पीरियड आया, उसके बाद जो अगली मंथ पीरियड आने वाला है, यानी कि इस मंथ आपका पीरियड मान लीजिए 10 तारीख को आया, अगली मंथ आपका 10 तारीख को आएगा, तो ये 30 दिन का पीरियड साइकिल हो गया। और यहीं पे क्या होता है कि कितनी महिलाओं को 2 दिन आगे, यानी कि 10 तारीख को 8 तारीख को आ जाएगा, 5 तारीख को आ जाएगा, उधर 12 तारीख को आ जाएगा, 14 तारीख को आ जाएगा, तो आगे पीछे आता है। तो इसको बोला जाता है अनियमित पीरियड। 1 दिन आगे पीछे होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 2 से 3 दिन आगे पीछे होता है तो ये अनियमित पीरियड होता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, यानी कि 21 दिन की आपकी पीरियड है, तो आपका ओवुलेशन का डेट कब होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब आपका पीरियड आता है, और यानी कि 10 तारीख को आपको पीरियड आया, ठीक, और आपका पीरियड साइकिल 21 दिन का है, तो 21 दिन के पीरियड के साइकिल में आपका ओवुलेशन का डेट शॉर्ट होगा। 8वें दिन से आपको ओवुलेशन का डेट काउंट करना शुरू कर देना है, अपने पीरियड के 8वें 9वें दिन से। 9वां दिन हो सकता है, 10वें दिन हो सकता है, 11वें 12वें 13वें 14वें, आपको 5 या 6 दिन डेट लेकर चलना है। क्योंकि देखिए, जब ओवुलेशन होता है तो ये आपके कुछ हार्मोनल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको किसी तरह का हार्मोनल इश्यूज है, यानी कि थायराइड है, पीसीओडी है, या फिर और भी कोई भी बीमारी है, तो उसके हिसाब से आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस होते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 दिन आगे भी, 1 दिन आगे भी आपका एग रिलीज हो सकता है, 1 दिन पीछे भी हो सकता है। इसीलिए आपको 5 से 6 दिन दिया जाता है, या फिर 4 से 5 दिन दिया जाता है कि इन्हीं दिनों में आपका
कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। अब बात करते हैं जिन महिलाओं का पीरियड का जो साइकिल है वो 25 दिन का है, तो उनका ओवुलेशन आपको 10वें दिन से शुरू हो जाएगा। 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन, 16वें दिन तक आपका ओवुलेशन हो सकता है। अब इन्हीं दिनों के बीच में आपको, यानी कि 6 दिन आपको भी दिया जाता है, 6 दिन के बीच में आपको कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। तो इन 6 दिनों में आपको जो है रिलेशन में रहना चाहिए और आपको इसी समय आपका किसी भी दिन ओवुलेशन हो सकता है। जैसे आपका पीरियड का डेट है, कभी एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो सकता है, वैसे ही आपका ओवुलेशन का डेट भी होता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जो पुरुष के सेल्स होते हैं वो आपके बॉडी में 3 दिन मौजूद रहते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ 3 दिन होती है, और आपके जो एग है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 12 से 24 घंटे रहती है। तो आपको पहले से ही रिलेशन बना के रख लेना है, ताकि जो पुरुष का सेल्स है वो आपके बॉडी में जीवित रहे और जब भी आपका एग रिलीज हो उसको फर्टिलाइज कर ले। अब बात करते हैं जिन महिलाओं का पीरियड का डेट 28 दिन का है, उनका ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए, जैसे आपका पीरियड का डेट 28 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, और 14 तारीख से आपको भी 6 दिन मिलता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। वैसे तो ओवुलेशन का डेट निकाला जाता है, जैसे कि इस मंथ आपका 10 तारीख को पीरियड आया, अगले मंथ 10 तारीख को आया, तो 10 तारीख से 14 दिन माइनस कर दीजिए, जो आपका दिन आता है वो ओवुलेशन का दिन होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये करेक्ट डेट नहीं होता है, कभी 2 दिन आगे हो जाता है तो कभी 2 दिन पीछे हो जाता है। इसीलिए आपको घटा बढ़ा के 6 दिन का डेट दिया जाता है, जो मिड का डेट होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित है, बिल्कुल भी अनियमित है, तो आपको एक काम करना है कि आपको अपने पीरियड के डेट से, जब आपका पीरियड फ्लो ख़त्म हो जा रहा है, तो अपने पीरियड के डेट से 8वें दिन, 10वें दिन से रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। इससे होता क्या है, अल्टरनेट डेज पे, यानी कि 10वें दिन रहा, 12वें दिन रहा, 14वें दिन रहा, 16वें दिन रहा, 18वें दिन, यानी कि एक दिन बीच कर करके आपको रिलेशन में रहना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे कि आपका जो मेल है वो भी थकान उनको नहीं महसूस होगा, और आप जो हैं आपके अंदर आपके पुरुष का सेल्स भी मौजूद रहेगा। एक बात और आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि जब आप रिलेशन रखते हैं तो दोनों को ऑर्गेज़म महसूस होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों को उस पिक लेवल पे पहुंचना ज़रूरी है। नहीं तो एक पिक लेवल पे पहुंचेगा और एक को कुछ नहीं महसूस होगा, तो ऐसे कंडीशन में भी नहीं होती है प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके अंदर जो म्यूकस बनना चाहिए, जो चीज़ बनना चाहिए वो नहीं बनता है और आपको नहीं प्रेगनेंसी होती है। तो दोनों को सर्टिफाइड होना काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को भी आपको ख्याल करना चाहिए। इस बात को आप लोग ख्याल नहीं करते हो, जो कि आप यहाँ मिस कर जाते हो। आई होप कि सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी 5K सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।